ओपन इंटरेस्ट, जिसे अक्सर ओआई कहा जाता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है वो सारे आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। इसे आप ओपन पोजीशंस की रनिंग टैली मान सकते हैं। यह नंबर स्टैटिक नहीं होता, ट्रेडिंग डे में घटता बढ़ता रहता। नए लोग फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स खोलते हैं, पुराने लोग पोजीशंस बंद करके निकलते हैं। ये फ्लो समझना ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स नहीं, बल्कि मार्केट सेंटिमेंट दिखाता है और मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता है। ओआई बताता है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। जब ओआई बढ़ता है तो नया कैपिटल मार्केट में आ रहा है, बढ़ता कन्विक्शन और ट्रेंड के मजबूत होने का संकेत। इसके उलट ओआई में कमी, पैसा मार्केट से निकल रहा है, ट्रेडर्स अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस बंद कर रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल से पहले होने का संकेत या मोमेंटम के खोने का संकेत। ओपन इंटरेस्ट की पावर का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए पहला और सबसे ज़रूरी कदम यह जानना है कि रिलायबल डेटा कहाँ से प्राप्त करें और एनालिसिस के लिए सही पैरामीटर्स का चयन कैसे करें। सौभाग्य से यह जानकारी व्यापक रूप से उपलब्ध है। अधिकांश प्रतिष्ठित ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स सीधे अपने चार्टिंग टूल्स में ओआई डेटा इंटीग्रेट करते हैं और ऑप्शंस चेन टूल्स में भी। जो लोग एक प्राइमरी सोर्स की तलाश में हैं, उनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स व्यापक एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त कई थर्ड पार्टी डेटा वेंडर्स और फाइनेंशियल वेबसाइट्स सोफिस्टिकेटेड टूल्स प्रदान करते हैं जो ओआई डेटा को यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट्स में प्रस्तुत करते हैं, अक्सर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ। मुख्य बात यह है कि एक ऐसा सोर्स चुनें जो रिलायबल, टाइमली हो और डेटा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे। आमतौर पर एक टैब्यूलर फॉर्मेट या ग्राफिकल फॉर्मेट में प्राइस और वॉल्यूम के साथ। एक बार जब आप एक रिलायबल डेटा सोर्स प्राप्त कर लेते हैं तो अगला निर्णय आपके एनालिसिस के लिए उपयुक्त टाइम फ्रेम का चयन करना होता है। ये चुनाव सीधे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए डेली ओपन इंटरेस्ट डेटा का एनालिसिस करना अक्सर पर्याप्त होता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स के लिए डेली डेटा बहुत धीमा होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस का आधार है। यह ऐसे प्राइस लेवल्स को दर्शाता है जहां बाइंग प्रेशर इतना मजबूत होने की उम्मीद होती है कि वह किसी ट्रेंड को रोक सके या रिवर्स कर सके, या सेलिंग प्रेशर इतना मजबूत कि ट्रेंड को रोक दे या पलट दे। ओपन इंटरेस्ट डेटा छठा सजीनशीन इन क्रिटिकल लेवल्स को प्राइस वहां पहुंचने से पहले ही पहचानने का एक शक्तिशाली क्वांटिफाइबल तरीका है। जब किसी खास ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पर बहुत अधिक ओपन इंटरेस्ट जमा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस स्पेसिफिक प्राइस पर बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं। पोजीशंस का यह कंसंट्रेशन एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनाता है और यह एक फाइनेंशियल बैरियर भी बन जाता है। अगर करंट प्राइस से ऊपर के कॉल स्ट्राइक पर ओआई भारी बिल्डअप है, इसका संकेत है कि कई ट्रेडर्स ने वो कॉल्स बेची हैं। वे मानते हैं प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। कॉल राइटिंग का यह भारी क्षेत्र एक फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। ये लेवल्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के सामूहिक कार्य का नतीजा होते हैं, खासकर बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स या स्मार्ट मनी। जब ये बड़े खिलाड़ी किसी स्ट्राइक पर कॉल ऑप्शंस बेचते हैं, वे एक सीलिंग बना रहे होते हैं। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस उस स्ट्राइक के करीब आता है, वे अपनी पोजीशंस बचाने के लिए प्रेरित हों। वे अंडरलाइंग स्टॉक बेच सकते हैं या हेजिंग जैसी स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। यही रेजिस्टेंस बनता है। इसी तरह करंट प्राइस से नीचे के पुट स्ट्राइक पर ओआई की उच्च कंसंट्रेशन एक मजबूत सपोर्ट लेवल का संकेत देती है, क्योंकि पुट सेलर्स उस प्राइस फ्लोर का बचाव करेंगे। ओपन इंटरेस्ट डायनामिक है, लेवल्स सेंटिमेंट के साथ इवॉल्व होते हैं। स्टैटिक नंबर्स की बजाय सेशन टू सेशन ओआई चेंजेस देखें। मान लीजिए स्टॉक 980 पर है और 8000 कॉल पर सबसे अधिक ओआई। यह एक प्रमुख रेजिस्टेंस है। कई कोशिशें नाकाम। नैनो स्ट्रैंडे के आसपास कंसोलिडेशन।
फिर 1000 पर ओआई घटे 1250 पर बढ़े, लीस्ट रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट, ब्रेकआउट की संभावना अधिक। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस को अपनी ट्रेडिंग रूटीन में सहजता से जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना हेल्पफुल होता है। हम इसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल 3 चरणों वाले लर्न एंड अप्लाई मेथड में तोड़ सकते हैं। रीड, आइडेंटिफाई, अप्लाई यह फ्रेमवर्क एक्शन फ्रॉम डेटा टू इनसाइट बनाता है। लक्ष्य मार्केट इन्फो को प्रोसेस कर रॉ डेटा को स्ट्रेटेजिक एज में बदलना। एविडेंस बेस्ड, रीड, रोज अपनी वॉच लिस्ट पर ओआई, प्राइस और वॉल्यूम देखें, नंबर्स को एक्टिवली कंपेयर करें। सवाल, प्राइस ऊपर गया, क्या ओआई भी बढ़ा? ओआई में सबसे बड़ी वृद्धि या कमी कहां हुई? ट्रेडिंग जर्नल में संक्षिप्त नोट्स रखें। आइडेंटिफाई, सबसे अधिक ओआई वाले स्ट्राइक्स, हार्म की, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओआई बिल्डअप बनाम अनवाइंडिंग नोट करें। रॉ डेटा को मार्केट बैटलग्राउंड मैप में बदलें। अप्लाई, एनालिसिस को डिसीजन में बदलें। छोटे साइज से शुरू करें और रिस्क मैनेज करें। उदाहरण, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उच्च पुट ओआई के पास ओआई और बढ़ रहा है, सपोर्ट मजबूत, पॉसिबल बाय। उदाहरण, रेजिस्टेंस टूटे और वॉल्यूम प्लस ओआई दोनों बढ़े, ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग, कंसिडर लॉन्ग। आइए एक सरलीकृत व्यावहारिक उदाहरण देखें। अल्फा कॉप 500 पर ट्रेड कर रहा है, 480 पुट पर 25,000 ओआई, 520 कॉल पर 22,000 ओआई। यही प्राइमरी रेंज बनती है। 480 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 520 के पास फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंस। गिरावट पर ओआई फिर देखें, 480 पुट ओआई 28,000 हो गया। नए सेलर्स जुड़ रहे, सपोर्ट और मजबूत, बाउंस की संभावना। 480 454 पर बुलिश कैंडल मिले तो एंट्री, स्टॉप लॉस लगभग 475